नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। और गैस, जैसे कि आज हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 ये लिखने का पर्पस मुझे ये है कि आपको बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी बुक हो यहाँ पढ़ाया जाता है और उसकी पढ़ाई होती है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकाशन की 12th की मैथ हो, हाँ, वो सब होती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग फंक्शन कुछ जान चुके थे और इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको दिया था, है ना। आशा करता हूँ कि आपको याद होगा, और याद नहीं है तो चैप्टर आपके बस की बात नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। तो चलो, आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्वेश्चन करते हैं, तो अपना पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चंस। अपना पहला क्वेश्चंस है कि साइन इनवर्स -1/2। ठीक है गाइस, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देना है। मैं लिख देता हूँ कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। तो पहला क्वेश्चन अपना है, मैं यहाँ दिखाता हूँ। साइन इनवर्स 1/-2 साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकाल कर देते हैं। देखना गाइस, कहेंगे कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल क्या, x। कहने का मतलब कि मैंने साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या माना, x। देखिए ध्यान से यहाँ, तो आप साइन x बराबर क्या कहोगे, साइन x कहेंगे 1/-1/2। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये अगर इन्वर्स है ना, तो ये x इसके साथ जुटा ना, तो ये इन्वर्स हट जाएगा, ये ध्यान में रखना, है ना। अच्छा, अगर आप याद करो वो दिन, ये साइन x इन्वर्स 1, या इसको हम लोग पहले 8 या 10 में कहते थे कि x के पावर -1, तो इसको क्या लिखते थे, 1/x लिखते थे ना। उसी प्रकार यहाँ हम इन्हें इन्वर्स बोलते हैं। और कहने का मतलब है कि ये हटा तो ये जुटा, तो x साइन x बराबर क्या हो गया, -1/2। अब एक बात बताओ, ये ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा और जानते भी होंगे, ऑल साइन tan cos। ठीक है, ऑल साइन tan cos मतलब कि ये यहाँ होता है 0, यहाँ होता है π/2 मतलब 90, और यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270, 9×3=27। ठीक है, और फिर यहाँ से मैं नीचे से बात करूँ तो अपना हो जाएगा 2π 360। ठीक है, तो यहाँ रन देते हैं, ये भी चलेगा, या 2π ही रखते हैं, है ना। तो अब देखो, बोला है साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, हमें ये ध्यान देना है। तो देखो, साइन तो यहाँ पॉजिटिव होगा ना,
साइन हमें निगेटिव चाहिए, तो साइन निगेटिव यहाँ होगा और क्या होगा, यहाँ होगा, दो जगह होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका रेंज में मैंने आपको बताया था कि बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज, हमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ही होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है रेंज, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक हमें वैल्यू इसकी देखनी है, -π/2 से π/2 तक। तो अगर ध्यान दीजिए यहाँ, तो हमें यहाँ होता है π/2 और यहाँ होता है -π/2, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जाए तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो माइनस, बात समझ रहे हैं ना। तो अगर ग्राफ की मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा, है ना। तो ऐसा होगा तो इसका मान हमें माइनस कहाँ, ऊपर तो देखिए यहाँ माइनस है, तो ऊपर तो पॉजिटिव है, तो ऊपर तो अपना वैल्यू होगा नहीं, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, नीचे होगा। तो अब देखो, अब हम करते क्या है कि यहाँ देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स, है ना, बराबर कितना का वैल्यू है ये, साइन 30 का 1/2 होता है ना, साइन 30 का। देखिए अगर टेबल आपको याद है तो अच्छी बातें है, नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगा ही। देखो यहाँ तो साइन 30 का वैल्यू है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे कि साइन -π/6, समझ रहे हैं, -π/6। उसके बाद सुनो, तो यहाँ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -π/6। तो गाइस ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अब इसका देख लीजिए वैल्यू हम निकालते हैं, देख लीजिए इसको अगर करते तो ये कितना आएगा, 30, कितना आएगा 30, अरे 180, और ये तो -30 है ना, और ये देखो -90 और +90, तो उनके बीच में है कि नहीं, तो ये अपना सर्टिफाइड आंसर है, ठीक है। तो बात समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किधर, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, अब दूसरा क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है गाइस। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो कहेंगे क्या, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 बराबर x, ठीक है। लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या, x। अब p मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, v मतलब वैल्यू है, अभी आप समझिएगा, बार बार हम नहीं लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा यहाँ, है ना। उसके बाद तो फिर यहाँ हम कहेंगे कॉस x बराबर क्या हो जाएगा, √3/2। अब आप बताओ कॉस कितने का मान है, ये कितने का मान, पॉजिटिव है, तो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, पहले तो यहाँ ऑल, यहाँ साइन, यहाँ टेन और यहाँ कॉस, ठीक है। तो कॉस अपना पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यहाँ होगा, और कहाँ होगा, यहाँ होगा, दो जगह होगा पॉजिटिव। दूसरा बात सुनिए कि हमें ये देखो कितने का मान है, कॉस 30 का, कितने मान है, कॉस 30 का। तो हम कहेंगे कि कॉस x बराबर कॉस π/6, कितने का मान है ये, कॉस π/6। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कितने का मान है, π/6। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब ये इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है बताएंगे क्या आप, इसका रेंज होगा 0 से पाई, 0 से
पाई। ठीक है, इसका रेंज जो होता है 0 से पाई, और ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू है, इन्हीं के बीच इसका आंसर आएगा। तो देख लो, इसको करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, इसको कटा देते हो तो 0 पॉइंट सम कुछ आंसर आएगा, है ना, 0 पॉइंट समथिंग इसको कटाने के बाद। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि x बराबर π/6, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तीसरा क्वेश्चंस देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखो कि समझ में आ रही है, प्रॉब्लम है वो भी लिखो कि हमें प्रॉब्लम है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा ना आपको। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स 2, है ना। तो कहेंगे कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल क्या, x। तो आप क्या कहेंगे, कॉसेक x बराबर क्या कहेंगे 2, अरे इनवर्स हट जाएगा ना 2। तो अब बताओ ये किसका वैल्यू है, ये है किसका वैल्यू, बताएंगे क्या आप। साइन 60 का मान कितना होता है 1/2, सॉरी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान है ये, इसका अपोजिट। तो हम कहते हैं क्या है कि कॉसेक 30 यानी कि π/6, किसका मान है ये π/6। अरे साइन 30 1/2, कॉसेक 30 तो 2। तो अब देखिए, तो यहाँ मैं लिखता है इसको कि कॉसेक π/6, यानी कि अब बताओ इसका जो रेंज होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन जहाँ होता है वहाँ ये होगा, -π/2 से π/2 रेंज इसका होगा। जैसे मैं कहूँ साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, -1 से +1, रेंज क्या होगा, रेंज इसका होगा -π/2 से π/2। ठीक है, ऐसा होगा। तो हम कहेंगे कि x बराबर π/6, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हुआ। बातें समझ में आ रही है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करो, है ना, और पॉज वीडियो टू नोट डाउन मटेरियल, आप नोट करो इसे। तो गाइस एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो ज़्यादा वीडियो लंबी तो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3, कहेंगे कि लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 बराबर क्या, इसको मिटा दूँ क्या, बराबर क्या x। ठीक है, तो हम कहेंगे कि tan x बराबर √-√3। ठीक है, तो आप बताइए कि ये tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का मान √3। तो हम कहेंगे क्या, पहले एक बात बताओ, देखो निगेटिव है, tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, ऑल साइन tan cos, tan निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, tan निगेटिव यहाँ होगा और यहाँ होगा, देख रहे हैं ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाइक करता है, इसकी रेंज 0 से पाई तक, कहाँ तक इसकी रेंज क्या होगी, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा इन्हीं के बीच आना चाहिए। ठीक है, सॉरी -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, है ना। अब ध्यान से देखो, तो tan
x बराबर, ये कितने का मान है, 10 60 का, तो मैं लिखूँगा 10 माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये इसका रेंज है ना। जब ये इसका रेंज है तो यहाँ देखिए, तो हम कहेंगे कि x बराबर माइनस पाई बाई 3, तो ये अपना फाइनल इसका आंसर है। यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स √3 बराबर माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन के नीचे आप लिख सकते, आंसर के नीचे आप लिख सकते हो। तो आई होप वीडियो को आप समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट में।